चलिए देखिए बच्चों, कक्षा 10 मैथ में एक्सरसाइज जो थी आपकी 4E वो समाप्त हो चुकी थी। आगे 4F है एक्सरसाइज। ठीक है, इबारती क्वेश्चन है। इससे पहले जो है जो ऊपर समीकरण लगा चुके हो, ठीक, उसमें इबारती क्वेश्चन लगा चुके हो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हमको ध्यान से पढ़ना है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है, उसका एक एक पॉइंट पढ़िए, एक एक शब्द पढ़ना है, समझना क्या। इबारती क्वेश्चन जो है इसे पूरा पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसे पूरा पढ़ डालो तो समझ में नहीं आ रहा क्या निकालना क्या नहीं। एक एक क्वेश्चन पढ़ो, एक एक शब्द पढ़ो और उसमें पता चल जाएगा हमको क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है और क्या हमको करना है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो इबारती क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, उसका एक एक शब्द को पढ़ना पड़ता है, एक एक शब्द को समझना पड़ता है, समझ आ रहा है कि नहीं भाई। इसमें का, की, से बहुत अंतर पड़ जाता है, समझ आ रहा है। का, की, के से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है इसमें क्वेश्चनों में। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम, इबारती क्वेश्चनों को हम इसका एक एक वर्ड पढ़ेंगे और क्या करना है, और इसमें जो चीज़ नहीं पता होती उसको मान लेते हैं, ठीक है। हालांकि ये कुछ इबारती क्वेश्चन जो है वो आप लोग लगा चुके हो युगपत समीकरण के, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है किसी संख्या, भाई संख्या कोई है, संख्या पता है नहीं पता है, यानी किसी संख्या का वर्ग, यानी संख्या नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, संख्या को मान लेंगे। यानी किसी संख्या का वर्ग उसके का मतलब संख्या को कह रहा है, उसका का मतलब क्या हो गया, संख्या का, यानी उसके 4 गुने से 12 अधिक है तो संख्या ज्ञात करना है। क्या निकालना है भाई हमको, संख्या निकालना है। तो संख्या तो हमको पता नहीं है, पता है नहीं पता है, ये तीसरा क्वेश्चन हम पहले बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, क्वेश्चन हम वो संख्या मान लेंगे। क्या करेंगे हम, वो संख्या को हम मान लेंगे। क्या मानेंगे भाई, माना संख्या बराबर, तीसरा बता रहे हैं, देखिए माना संख्या बराबर हो गया x, क्या हो गया x, ठीक है। तो अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या, यानी संख्या जो थी वो पता नहीं थी लेकिन हमने मान ली, वो संख्या क्या आ गई x, यानी किसी संख्या का मतलब x। तो संख्या का वर्ग यानी x माना है, यानी x का वर्ग करोगे क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा ना। वर्ग मतलब उसके ऊपर कितनी घात लगा दोगे भाई, 2 की ना। तो यहाँ पर लिख लो प्रश्नानुसार, यानी किसी संख्या का वर्ग, यानी संख्या x माने थे उसका कर दीजिए वर्ग, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, जहाँ तक कहे वहीं तक करते जाओ। इबारती क्वेश्चन में वैसे याद रखना, एक एक स्टेप पढ़ना है, एक एक शब्द, और जो कहे बस वो पहले करो। यानी किसी संख्या का वर्ग, तो हमने किसी संख्या का वर्ग कर लिया। उसके बाद कह रहा है उसके 4 गुने से, किसके 4 गुने के भाई, इसको पढ़िए, उसके 4 गुने से, किसका 4 गुना करना है हमको, संख्या का। यानी ये जो शब्द हो रहा है ये उसके जो किसके लिए प्रयोग किया गया, संख्या के लिए। और संख्या क्या माने थे हम, x, यानी x का क्या करना है, 4 गुना। गुना का मतलब गुणा, समझ आ रहा है। तो किससे 2 गुना या 3 गुना कहे 4 गुना, 4 से गुना, 2 गुना कहे 2 से गुना, 3 गुना कहे 3 से गुना, समझ आ रहा है कि नहीं। तो 4 गुना कर दिया, 4 गुने से के, का, की, के हमने बताया था अंतर पड़ेगा बहुत। 4 गुने से ये 12 अधिक है, क्या 12 अधिक है भाई हमारा, x², यानी किसी संख्या का वर्ग, देख लीजिए किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से ये 12 अधिक है। तो हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे भाई, तराजू को जो हम बराबर करें, समीकरण का मतलब ही क्या होता है, बैलेंस करना, समझा गया। तो तराजू को क्या करेंगे, एक तरफ ज़्यादा है तो दूसरी तरफ क्या करेंगे, उतने ही तो कर देंगे ना, उतने मिला देंगे तब बराबर हो जाएगा, कि ज़्यादा की तरफ फिर रख देंगे हम, समझा रहा है कि नहीं। तो क्या कह रहा है, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से ये 12 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 12 जोड़ देंगे, या इसमें 12 जोड़ दीजिए और या इसमें 12 घटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया, 12 जोड़ दिया, बराबर लगा दिया, ठीक। समीकरण क्या बन गई, x² बराबर हो गया 4x + 12, ठीक। अब इसको जब हम इधर लाएंगे तो x² हो जाएगा -4x हो जाएगा, -12 बराबर 0, बस फैक्टर कर लीजिए। ये वाली संख्या के गुणनखंड तो करना आता है ना, 12 के फैक्टर को घटाने पे 4 आना चाहिए, 6 दूनी 12, 6 2 में से 2 गया 4, यानी x²
6 माइनस 2 ब्रैकेट में x हो जाएगा माइनस 12 बराबर 0। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x अंदर गुणा हो जाएगी प्लस ये 2x हो जाएगा माइनस 12, ये हो जाएगा 0। ये दो दो का जोड़ा बन गया, इसमें से x कामन तो आ जाएगा x माइनस 6 प्लस 2 कामन तो क्या आ जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। ठीक, दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज़ आनी चाहिए, सभी को पता है, कक्षा 7 से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, इसमें से क्या कामन हो जाएगा x माइनस 6 कामन हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। तो इस यानी संख्या को ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, इसको एक बार इनको 0 के बराबर कर दो, x माइनस 6 को एक बार 0 के बराबर कर दो, x बराबर 6 आ जाएगा। एक बार x प्लस 2 इसको 0 के बराबर को तो x बराबर माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस वाली जो संख्या है उसको हम नहीं लेंगे। ठीक, माइनस वाली संख्या को नहीं लेना, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा यानी संख्या बराबर क्या आ जाएगी, वो 6 आ जाएगी। यही हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आया। ठीक, यानी वो संख्या जो आ गई वो 6 आ गई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सही है कि गलत है यहाँ पर चेक कर लीजिए। यानी किसी संख्या, संख्या क्या माने थे हम 6, किसी संख्या का वर्ग, यानी संख्या 6 आ गई थी, संख्या का वर्ग कर दो कितना हो जाएगा 36, और उसके 4 गुने से संख्या का 4 गुना करोगे यानी 24 हो जाएगा। ये 12 अधिक है कि नहीं अधिक है भाई। ठीक है, देख लो 24 12 36, तो क्वेश्चन हमारा सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं, लगा लोगे। तो ऐसे क्वेश्चन लगाना है, अलग सब लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन हम बता रहे हैं। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उसको भी बस पढ़ते जाओ और जो कहे बस वो करते जाओ। तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए छठा क्वेश्चन, किसी धनात्मक संख्या, कोई धनात्मक संख्या है और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है। समझा रहा कि नहीं, संख्या ज्ञात करो भाई। संख्या पता नहीं तो यहाँ पे मान लीजिए, माना संख्या बराबर x हो जाएगा। ठीक है, मान लिया। और क्या कह रहा है, धनात्मक संख्या ना। अब इसका हम प्रश्नानुसार यहाँ पे पहले लिख लेंगे हम। तो किसी धनात्मक संख्या यानी कि कोई धनात्मक संख्या हो गए और उसके धनात्मक वर्गमूल। अच्छा, एक चीज़ है, यहाँ पे वर्ग कह रहा था, यहाँ पे क्या कह रहा था वर्गमूल। तो संख्या जो लिए हो x लिए हो ना, इसका वर्गमूल लोगे क्या लगा लोगे, रूट लगा दोगे। समझा गया, वर्गमूल है ये। और वो वर्ग किए थे हमने, घात चढ़ाई थी, ये वर्गमूल है। समझा गया, याद रखना, कन्फ्यूजन मत होना। यानी कोई संख्या है धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग जो है, इनका योग कर दो, किसके बराबर है 12। तो संख्या ज्ञात करो। समझ में आ रहा है कि नहीं, बना लोगे भाई क्वेश्चन। कोई दिक्कत है क्वेश्चन को बनाने में, कोई समस्या नहीं है, समझे। चलिए हल कीजिए। देखिए वर्गमूल, ये अंडर रूट वाला चिन्ह कैसे ज्ञात होगा, अगर इसके ऊपर हम क्या करते हैं वर्ग चढ़ा दें, तो इसको एक ही तरफ रखो, बाकी इसको इधर ले जाओ है, यानी रूट x बराबर हो जाएगा 12 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे हम, दोनों ओर क्या कर देंगे हम, वर्ग करने पर क्या कर देंगे वर्ग। तो इन दोनों की तरफ जब वर्ग कर दोगे तो ये 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये भाई वर्ग और ये अंडर रूट और ये इसको चढ़ा हुए आपस में कट जाएगा कि नहीं। ये कैसे कटता है इसका पता है, हमने कच्चा 9 में बताया था। ठीक है, ये कैसे कट जाता है, समझ आ रहा है कि नहीं भाई। देखिए फिर एक बार बता दे रहा हूँ, ये कैसे कट जाता है। ऐसे तो पता है रूट एक्स की गुणा एक्स आई की 2 बार लिखोगे, लेकिन कट कैसे जाता है हमने बताया था कि देखो रूट को अगर घात में लिखना है, इसकी घात को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 1/2 यानी x की पावर हम 1/2 लिखते हैं, और ऊपर उसके भी पावर कितनी लगी 2। और घातांक कहानी में पढ़े होगे कि एक के ऊपर अगर कोई पावर होती है आधार के ऊपर, उसके ऊपर भी एक कोई पावर है, तो इनकी आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है कि नहीं। तो इसके ऊपर ये पावर है, उसके ऊपर ये भी पावर है, तो इनकी आपस में गुणा हो जाएगी। समझ आ गया, 2 कट गया, x पावर 1 यानी x। समझ आ रहा है, वही आ जाता है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन मत हुआ करो है। चलिए देखिए, तो वर्ग, इसका वर्ग करोगे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा बराबर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले पद का वर्ग हो गया, प्लस दूसरे पद का वर्ग हो गया, माइनस 2 गुणा पहला पद 12 2 नहीं 24x हो जाएगा दूसरा पद। ठीक, अब क्या करेंगे हम,
इसको हम इधर ले आएंगे, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस एक्स प्लस 144 बराबर 0, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। ये उधर चला गया भाई, उसको हमने ऐसे लिख लिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 25x प्लस 144। अब 144 के फैक्टर करना है हमको, जोड़ने पर कितना लाना है भाई 25, 16 नामा कितना हो जाएगा 144, और 16 9 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा भाई 44 हो जाए 25 हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर 16 प्लस 9 एक्स प्लस 144 हो जाएगा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 9x प्लस 144 बराबर 0। एक्स कामन हो जाए, एक्स माइनस 16 माइनस 9 कामन, एक्स माइनस 16। तो एक्स माइनस 16 और एक्स माइनस 9 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर करो तो एक्स बराबर 16 आ गया, एक बार इसको 0 के बराबर करोगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 9। अब इसमें से संख्या कौन है भाई हमारी, मैं तो पता है माइनस, अगर माइनस का निकलता तो उसको हम भाई छोड़ देते, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक कह रहा है संख्या, लेकिन दोनों धनात्मक में आ गई, इसमें हमारा फाइनल आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे चेक करके देख लो, किसी संख्या यानी अगर हम 16 ले रहे हैं 16 ले लो और उसका वर्गमूल 16 का जो वर्गमूल लोगे कितना होगा 4, उसका योग के 12 हो रहा है, नहीं हो रहा है 20 हो रहा है, मतलब 16 हमारा आंसर नहीं है। समझा गया। अब 9 लोगे 9 ले लो, किसी संख्या 9 ले लिया यानी संख्या हो गई 9, और इसका वर्गमूल जब लोगे कितना हो जाएगा 3, तो इनका योग कितना हो रहा है 12 हो रहा है, यानी जो आंसर हो जाएगा हमारा 9। यानी संख्या जो निकलेगी वो संख्या बराबर क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझे कि नहीं समझे, लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4F जो है क्वेश्चन नंबर 14 तक लगाइए, 1 से लेकर 14 नंबर क्वेश्चन तक लगाने हैं आपको। अगर जो ना लगे बताओ, वो हम बता देंगे, ठीक है। बाकी आगे जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।